रजब में बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। 13 रजब को मशहूर है, बाकायदा सही असनाद से भी मिलता है, लेकिन क्योंकि इसमें शरई तौर पर कोई हरज नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा, दामाद रसूल और मुसलमानों के चौथे खलीफा, उनका यौम पैदाइश मशहूर भी है। और अगर इसको मान लिया जाए तो इसमें कोई हरज की बात भी नहीं। 13 रजब जो है तो उस हवाले से भी थोड़ा सा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो है कि जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी वजह से 2 गिरोह जो है वो जहन्नम में जाएंगे। वो कौन कौन से 2 गिरोह? एक वो जो तुमसे नफरत करेगा, बात समझ में आती है कि जो हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से इतनी अजीम शख्सियत से नफरत करेगा, वो तो जन्नत में जाएगा। दूसरा वो जो तुमसे मोहब्बत में हद से बढ़ जाएगा, गुलूब करेगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालफत करने वालों को क्या कहा था? खारजी। और खारजी जो थे उनको मुसलमान कोई भी नहीं समझता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है ना मोहब्बत, ये किस चीज़ का हिस्सा है? ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले जब कुरान मजीद में अहले बैत वाली आयत नाज़िल हुई कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत, अहले बैत अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और शैतान की नजासत को खत्म कर दे, तुमको मुकम्मल तौर पर पाक कर दे। तो जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो इससे पहले सियाक चल रहा था, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से बात हो रही थी। आपको अहकाम हो रहे थे, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो, वला तबर्रजन तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, ए नबी की बीवियों जाहिलियत ऊला की तरह से जीनत मत दिखाती फिरो। फिर उसी आयत के अंदर, आयत भी खत्म नहीं हुई, आयत का निशान जो उनसे मोहब्बत करे आप भी उनसे मोहब्बत करे। तो हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हुसैन को बाद में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर डाल के इन अल्फाज के जरिए से अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अहले बैत में शामिल फरमाया। तो शामिल किसको किया जाता है? तो जो पहले से उसके अंदर शामिल न हो, पहले से दाखिल न हो, पहले बाहर हो, फिर उसको अंदर लाया जाता है। तो इस वजह से हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इन सबको अहले बैत में शामिल फरमा दिया। तो जब यहूद ने इनको देखा, इनके चेहरे देख के, इनके चेहरे की वजाहत, नूरानियत, इनकी लिल्लाहियत, तक़वा देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुबाहला नहीं करते। हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आज ये मुबाहला कर लेते तो इनकी नस्लें बर्बाद हो गई, इनके चरिंद परिंद हत्ता के दरख्त भी अल्लाह ताला तबाह कर देता। अगर आज ये इस बात पर दुआ करते कि या अल्लाह हमें से जो झूठा है तो आप उसको तबाह बर्बाद कर दो, उस पर आपका गज़ब और लानत हो। तो मुबाहले के वाक़े में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 लोगों को अहले बैत में शामिल फरमाया। इसी तरह एक लोग के साथ, अच्छा एक जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी ज़ात है जिनके फज़ाइल कुरान मजीद से भी साबित है और सही अहादीस से भी साबित है। तो जब हमें सही अहादीस से और सही बेहतरीन रिवायात से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल मिलते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है कमज़ोर किस्म की रिवायात से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत साबित करने की? तो इस वजह से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के मुझ पर भी ये पता लगा है कि हज़रत अली का दुश्मन है। मैं पहले कह रहा हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। लेकिन उनकी जो फज़ाइल हम साबित करेंगे तो वो सही अहादीस से साबित करेंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक फजीलत जो ये साबित की जाती है, असल में ना वो अब्दुल्लाह इब्न सबा का जो वाक़या मैंने बयान किया था उसमें मुख्तलिफ नजरियात घड़ के हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक था, अबू बकर उमर ने इनका हक मारा। तो इस वजह से करके फिर इस किस्म के फज़ाइल भी बनाए गए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना में मौजूद हुए, मौजूद काबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किताबों में यकीन करे अहले सुन्नत वल जमात की किसी एक भी सही रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाना में विलादत का जिक्र नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो विलादत है वो शेब बनी हाशिम में किताबों में जो बात लिखी हुई है वो वहां से मिलती है। और जो सबसे पहला कौल किया है
امام حاکم نے کیا ہے, بعد میں شاہ ولی اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے, لیکن اس کی دلیل کسی نے کوئی ذکر نہیں کی. اور مسلمان وہ عظیم قوم ہے کہ جنہوں نے اس فن کو, جو فن حدیث ہے اور فن اسماء الرجال ہے, اس کو باقاعدہ ایک سائنس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. آج بھی غیر اقوام بھی ساری اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم نے اپنے راویوں کے حالات کو اس قدر تفصیل سے قلم بند نہیں کیا جس طرح سے مسلمانوں نے کروڑوں لاکھوں راویوں کے حالات بیان کیے گئے. اور اس فن کا نام ہے فن اسماء الرجال, جس کے اندر راویان حدیث کی پرکھ ہوتی ہے. اور پرکھ کا معیار کتنا سخت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک محدث کے حالات کو چیک کرنے کے لیے تو جا کر دیکھا, دور سے نظر آئے وہ محدث جو حدیث بیان کرتے ہیں ان سے حدیث لینے کے لیے گئے, تو وہ ایک جانور کو بلا رہے ہیں. جس طرح وہ جھولی میں جیسے کچھ چیز اس طرح سے جھولی کر گئے تو اس کو پچکار رہے تھے کہ آؤ, تو اس طرح سے یہ تاثر دے رہے تھے کہ میری جھولی میں کچھ ہے تو میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں وہ چارہ یا جو بھی چیز ہے وہ کھلاؤں گا. جب وہ قریب آیا تو اس کو پکڑ لیا اور جھولی کو چھوڑا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو امام شافعی وہیں سے واپس ہو گئے کہ جو جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ بطریقے اولا جھوٹ بول سکتا ہے.